हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें लिस्ट फर्स्ट दी हुई है और साथ ही लिस्ट सेकंड दी हुई है। हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? लिस्ट फर्स्ट में सेक्टर्स और लिस्ट सेकंड में है इकोनॉमी एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी सेक्टर्स यानी कि क्षेत्र और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो जो लिस्ट फर्स्ट है सेक्टर्स, इसमें ए है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, बी है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि माध्यमिक क्षेत्र, सी है टर्टायरी सेक्टर यानी कि तृतीयक सेक्टर यानी कि तृतीयक सेक्टर, एंड डी है क्वांटनरी सेक्टर यानी कि चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, एंड लिस्ट सेकंड में क्या है? तो लिस्ट सेकंड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बीपीओ, सेकंड है पिस्किकल्चर यानी कि मत्स्य पालन, और थर्ड है हैंडलूम टेक्सटाइल्स यानी कि हाथकरघा वस्त्र, एंड फोर्थ है सिटी बस सर्विस यानी कि नगर बस सेवा। ठीक है, एंड हमें इन दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। बताना है कि कौन सी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, कौन सी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कौन से सेक्टर में आती है, कौन से क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हमारा फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है सेकंड यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है पिस्किकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। ठीक है, जो मत्स्य पालन है वो किस में आता है? तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ओके, देन है बी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर यानी कि माध्यमिक क्षेत्र। तो माध्यमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र में आता है हैंडलूम टेक्सटाइल यानी कि हाथकरघा वस्त्र। ठीक है, जो हैंडलूम टेक्सटाइल है ना, ये माध्यमिक क्षेत्र में आता है। देन है तृतीयक सेक्टर यानी कि तीसरा क्षेत्र, तीसरा सेक्टर है वो किस में आता है? तो ये आता है सिटी बस सर्विस। जो सिटी बस सर्विस जो ये एक्टिविटीज़ है, जो ये आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तो ये तृतीयक सेक्टर में आता है। देन है लास्ट क्या है? चतुर्थक क्षेत्र। तो ये किस में आता है? तो ये बीपीओ में आता है। ठीक है, इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? तो इसमें बीपीओ एक्टिविटीज़ इसमें काउंट होगी। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किसने भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन और निधियों के आवंटन की माप के लिए नई पद्धति सुझाई है? क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड न्यू मेथड टू मेजर्स रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसने भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन और निधियों के आवंटन की माप के लिए नई पद्धति सुझाई है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर अशोक दत्त है। जो अशोक दत्त है उसने जो भारत के जो कुछ विभिन्न राज्यों में, ठीक है, कुछ स्टेट्स में क्या क्या उन्होंने कि विकास के जो क्षेत्रीय असंतुलन और निधियों के आवंटन की माप के लिए उन्होंने न्यू मेथड सजेस्ट किया है। ठीक है, न्यू मेथड बताया है। तो किसने बताया है? तो इसका आंसर है अशोक दत्त। नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पारदेशिक नियोजन में पैट्रिक गैडिज ने निम्नलिखित संदर्शों में से किसका उपयोग किया है? क्या कह रहा है? पैट्रिक गैडिज अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव इन रीजनल प्लानिंग। क्या कह रहा है कि पारदेशिक नियोजन में, ठीक है, किसमें? रीजनल प्लानिंग में पैट्रिक गैडिज ने, ठीक है, पैट्रिक गैडिज जो है उन्होंने किसका उपयोग किया है? तो इसमें उन्होंने किसका, पैट्रिक गैडिज ने किसका उपयोग किया है? तो रीजनल प्लानिंग में उन्होंने सोशल इकोनॉमिक का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक आर्थिक। ठीक है, नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भारत में विकास केंद्र का निम्न से उच्च सही पदानुक्रम क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड आउट द करेक्ट बॉटम अप। ठीक है, क्या कह रहा है? बॉटम से अप नहीं, बॉटम अप हायरार्की ऑफ ग्रोथ फोकी इन इंडिया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इसमें क्या कह रहा है कि विकास केंद्र का, ठीक है, निम्न से उच्च सही पदानुक्रम, ठीक है, उच्च सही बॉटम अप बताना है। ठीक है, बॉटम अप से उसका सही सीक्वेंस, करेक्ट बॉटम अप क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है फर्स्ट आएगा सर्विस सेंटर यानी कि सेवा केंद्र, देन होगा ग्रोथ पॉइंट यानी कि विकास बिंदु, फिर है ग्रोथ सेंटर यानी कि विकास केंद्र, एंड देन है ग्रोथ पोल यानी कि विकास ध्रुव। ठीक है,
ध्यान रखना क्या पूछ रहा है इसमें, करेक्ट बॉटम अप पूछ रहा है, और उस हिसाब से क्या होगा, और जो बॉटम अप पूछ रहा है तो उस हिसाब से फर्स्ट होगा सर्विस सेंटर, देन है ग्रोथ पॉइंट, देन है ग्रोथ सेंटर, एंड लास्ट है ग्रोथ पोल। ठीक है, सेवा केंद्र, विकास बिंदु, विकास केंद्र, विकास ध्रुव। ठीक है, नोट कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कार्यात्मक क्षेत्र किसके आधार पर निरूपित किया जाता है। क्या कह रहा है, ए फंक्शनल रीजन इज डेलाइनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो कार्यात्मक क्षेत्र है वो किसके आधार पर निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि किसके आधार पर कार्यात्मक क्षेत्र निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर फील्ड ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि अंतर क्रियाओं का क्षेत्र। ठीक है, जो फील्ड ऑफ इंट्रैक्शन है उसके आधार पर, उसके बेस पर कार्यात्मक क्षेत्र निरूपित किया जाता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, लिस्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट, लिस्ट सेकंड में है ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट फर्स्ट में है सब्जेक्ट में विषय, एंड लिस्ट सेकंड में है ऑब्जेक्ट में वस्तु। ठीक है, तो हमें क्या इनका लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड का राइट पेयर्स बनाना है। हाँ जी, तो क्या है, जो हमारी लिस्ट फर्स्ट है उसमें है सब्जेक्ट्स, यानी कि उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं लिस्ट फर्स्ट में। ठीक है, एंड लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, लिस्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि वस्तु। अब हमें उनका राइट पेयर्स बनाना है। ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट है इसमें एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या है, एपिकल्चर है मधुमक्खी पालन, देन है और ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों की खेती, एंड सी है पोमोलॉजी यानी कि मेवे की खेती, एंड डी है विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती। ठीक है, अभी इसमें इजी है, ये क्वेश्चन इजी लग रहा है बिकॉज हिंदी की वजह से। ठीक है, हिंदी दी हुई है तो ये इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये लग नहीं रहा। ठीक है, लिस्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट्स में क्या दिया, फर्स्ट है फ्रूट्स यानी कि फल, सेकंड है ग्रेपीवाइन यानी कि अंगूर की बेल, एंड थर्ड है किचन हर्ब्स यानी कि रसोई जड़ी बूटियों, एंड फोर्थ है बी यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, तो हमें इनका राइट पेयर्स बनाना है, तो क्या होगा, जो एपिकल्चर है मधुमक्खी पालन, तो ये किससे है, ऑफकोर्स ये बी से होगी। ठीक है, बी है ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों की खेती, तो ये किससे होगी, ये भी किचन हब से होगी, है ना। यहाँ रसोई जड़ी बूटियाँ किचन हब्स दे रखी है, और यहाँ पे ओलेरिकल्चर यहाँ हिंदी होगी, इस वजह से ये इजी हो गया, इसमें दे रखा है सब्जियों की खेती। सी है पोमोलॉजी यानी कि मेवे की खेती, तो ये किससे है, तो ये फ्रूट से है क्योंकि मेवा एक फ्रूट है। देन है विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती, तो ये किससे है, तो ये ग्रेपेवाइन हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अंगूर की बेल। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, एंड डी का सेकंड। ठीक है, राइट, ये इसका राइट पेयर से नोट कर लो। ठीक है, इजी समझ के छोड़ मत देना, क्योंकि काफ़ी बार नहीं, वैसे तो हिंदी दी हुई है तो इसमें वैसे टफ वाली बात नहीं है, पर फिर भी नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है। क्या कह रहा है, इन इंडिया द स्टेट इज यूज्ड एज ए नेशनल प्लानिंग यूनिट बिकॉज। भारत में राज्य उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है, तो ये किसके रूप में किया जाता है, इसमें सेंटेंस दिए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि क्योंकि यह एक प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यह एक प्रशासनिक इकाई है, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पारदर्शिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया। क्या कह रहा है, इन विच of the 5-year plans regional imbalance was given prominence of for the first time। ठीक है, कि किस पंचवर्षीय योजना में पारदर्शिक विषमता को, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में पारदर्शिक विषमता यानी कि रीजनल इम्बैलेंस को पहली बार महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई, तो वो कौन सी योजना में दी गई थी, तो वो है थर्ड। ठीक है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें पारदर्शिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, नोट कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
कौन सी बुक है? हु ऑथर्ड द बुक एंटाइटल्ड, बुक कौन सी है? ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है मिश्रा राव एंड सुंदरम। ठीक है, मिश्रा राव एंड सुंदरम। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है मिश्रा राव एव सुंदरम। ठीक है, ये इसके राइटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? नितलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा किस कोण में रहती है? द डायरेक्शन ऑफ ए डिप इन रेफरेंस ऑफ स्ट्राइक इज ऑलवेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो नतिलंब के संदर्भ में नति की जो दिशा है वो हमेशा किस कोण में रहेगी? तो वो हमेशा राइट एंगल यानी कि समकोण में रहती है। ठीक है, नोट कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? क्या कह रहा है? इसमें नहीं है पूछा है। और क्वेश्चन क्या है? परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी। ठीक है, परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट। तो परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है अजोर्स इजलैंड, यानी कि अजोर्स द्वीप समूह जो है वो परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। सर्कम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट का भाग वो नहीं है, अजोर्स इजलैंड। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा के देते हैं पर आता जरूर है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, शेयर करने से और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी कि अच्छे क्वेश्चन है तो उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।